हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज एनके में। और आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे टैबलेट की बात करने जा रहा हूं जो कि अगर हार्ट का पेशेंट है तो उसके लिए ये टैबलेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है और उसको हार्ट अटैक आ गया है तो फिर उसकी जान जाने से ये टैबलेट उसको बचा लेती है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूज़फुल लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं या आपके घर में कोई हार्ट का पेशेंट है तो आपको इन दोनों टैबलेट्स में से कोई ना कोई टैबलेट घर में ज़रूर रखनी चाहिए। क्योंकि अगर जो हार्ट का पेशेंट है उसको अगर कभी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई तो ऐसे में उसकी जान ये टैबलेट बचा सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टैबलेट होती है। इसको आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है। और दो फेमस ब्रांड इस साल्ट के मार्केट में आते हैं। इसमें एक जो है वो सॉर्बिट्रेट नाम से आता है। इसमें जो साल्ट होता है वो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट होता है। और एक दूसरा ब्रांड आता है जिसको आइसोडिल टैबलेट के नाम से जाना जाता है। ये जो दोनों ब्रांड मैंने बताया, सॉर्बिट्रेट और आइसोडिल, इसमें दोनों में साल्ट सेम होता है। इनके काम करने का तरीका एक होता है। इसको अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, इसलिए इनके नाम अलग अलग हैं। तो दोनों में से कोई भी टैबलेट आप अपने घर पर रख सकते हैं इमरजेंसी के लिए। अब बात करें स्ट्रेंथ की तो ये जो है ये 3 स्ट्रेंथ में आती हैं। 5 mg में आती है, 10 mg में आती है, 20 mg में आती है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो 5 mg की टैबलेट ही सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो सॉर्बिट्रेट की टैबलेट होती है या आइसोडिल की टैबलेट होती है, ये काम कैसे करती है। तो ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स को ये रिलैक्स कर देती हैं, जिससे जो आपका हार्ट है, हार्ट में जो ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई है वो प्रॉपर होने लगती है, जिससे कि पेशेंट की जान जो है वो बच जाती है। ये अनकोटेड टैबलेट होती है, इस पर किसी भी तरह की कोटिंग नहीं होती है। तो अगर कभी पेशेंट को हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक आने पर फिर इस जो टैबलेट को सबलिंगुअल यानी कि जीभ के नीचे रख दिया जाता है, जिससे ये जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर पेशेंट को की जान जो है वो बच जाती है। और इसको देने के बाद फिर थोड़ा सा समय मिल जाता है पेशेंट को जो है हॉस्पिटल तक ले जाने का। और हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर पेशेंट को का ट्रीटमेंट हो जाता है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस टैबलेट को कुछ और भी कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। जैसे अगर किसी पेशेंट को ईसोफेगियल स्पाज्म हो जाता है। ईसोफेगियल स्पाज्म का मतलब ये होता है कि ईसो जो फेगस होता है यानी श्वास वाली नली जो होती है उसमें स्पाज्म हो जाता है तो पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एंजाइना पेक्टोरिस की जो प्रॉब्लम होती है पेशेंट में, जिसमें जो पेशेंट का हार्ट होता है, हार्ट में ब्लड की सप्लाई कम पहुंचती है, जिससे कि हार्ट में डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो इसका 2 यूज़ है। एक तो इमरजेंसी कंडीशन में, जैसा मैंने पहले ही बताया कि हार्ट अटैक की अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो उसमें सबलिंगुअल इस टैबलेट को दे दिया जाता है और ये टैबलेट 20 सेकंड के अंदर घुल जाती है तो पेशेंट की जान बच जाती है। दूसरा, इसका रेगुलर इस्तेमाल भी किया जाता है। और रेगुलर में पेशेंट को किसी पेशेंट को ये बीडी डोज में दी जाती है, यानी दिन में 2 बार, और कहीं कहीं पर ये दिन में 3 बार इस्तेमाल की जाती है। और इसका इस्तेमाल बीमारी के हिसाब से किया जाता है। एक चीज़ का और जो बहुत ज़्यादा पेशेंट पूछते हैं कि इसको खाने के पहले लें या खाने के बाद लें, तो आप इसको चाहे खाने के पहले लें चाहे खाने के बाद लें, इस पर कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। आप दोनों तरह से इसको ले सकते हैं। इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे किसी को
इस टैबलेट को लेने के बाद हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को चक्कर आने वाली यानी डिजीनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, ड्राई माउथ की प्रॉब्लम किसी को हो सकती है, नौजिया की प्रॉब्लम किसी को हो सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको लेने के बाद किसी किसी का बीपी भी लो हो जाता है। तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर किसी व्यक्ति को लो बीपी वाली प्रॉब्लम है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो लगातार कम बना रहता है, तो ऐसे लोगों को अगर हार्ट अटैक और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको ये सॉर्बिट्रेट वाली जो टैबलेट्स हैं या फिर आइसोड्रिल की टैबलेट है, इसको नहीं देना चाहिए। हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं इसको मैं बहुत डिटेल में यहाँ पर नहीं बताऊँगा, पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो जब भी किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है तो फिर उसके जो छाती होती है उसमें बहुत तेज़ दर्द होता है और ये दर्द अंदर से उठता है और ये दर्द बढ़ते हुए जो है ये गर्दन तक आता है, गर्दन के बाद फिर ये शोल्डर और शोल्डर के बाद फिर ये रेडिएट होते हुए हाथ की उंगलियों तरफ बढ़ जाता है। इसके अलावा पेशेंट को जो है वॉमिटिंग सी लगेगी, उसको उल्टी आएगी, मिचली आएगी, पसीना पसीना होगा, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इस तरह की समस्याएं जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो होती है। तो ये लक्षण होता है हार्ट अटैक का। अगर किसी को भी इस तरह का लक्षण दिखे तो तुरंत वो सॉर्बिट्रेट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकता है। और आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और यूज़फुल लगी होगी। आपका बहुत बहुत